लीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम के केस में पॉइंट लोड और यूडीएल के केस में हम एसएफडी और बीएमडी ड्रा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मैं इसी फिगर में देख रहे होंगे एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों दिया हुआ है। यूडीएल जो इसका टोटल स्पान है 1 + 2 + 1 + 1, यानी कि टोटल स्पान जो है 5 मीटर का एक कैंटिलीवर बीम है। इस पर 15 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है क्रमशः बी और सी पॉइंट पर, और डी से सी पॉइंट के बीच एक यूडीएल 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लगा हुआ है जिसका स्पान 1 मीटर है। ठीक है, आज हम इस बीम का एसएफडी और बीएमडी ड्रा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि अगर कैंटिलीवर है तो ऐसे केस में रिएक्शन फाइंड आउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में आप फ्री इंड से जो है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए हम शियर फोर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। तो शियर फोर्स लिखेंगे, शियर फोर्स कैलकुलेशन ऐसे केस में हम मान लेते हैं, मान लीजिए ऑल अपवर्ड को हम निगेटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को हम मान लेते हैं पॉजिटिव। ओके, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वेच्छानुसार। ओके, अब हम शियर फोर्स फ्री इंड पर हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले शियर फोर्स एट पॉइंट ई पर ई लिखेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट ई। क्योंकि शियर फोर्स एट पॉइंट ई पर कोई भी पॉइंट लोड नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे केस में शियर फोर्स एट पॉइंट ई पर जो होगा वो 0 होगा। एट पॉइंट ई 0 किलो न्यूटन। ओके, अब आप क्या करेंगे, शियर फोर्स एट पॉइंट डी बिफोर लिख सकते हैं। ओके, डी बिफोर भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी पर कोई पॉइंट लोड नहीं लगा है तो आप केवल शियर फोर्स एट पॉइंट डी भी कर सकते हैं या बिफोर कर सकते हैं। ठीक है, शियर फोर्स एट पॉइंट बिफोर, क्योंकि डी से पहले लगा हुआ है यूडीएल, तो इसके लिए शियर फोर्स एट पॉइंट डी बिफोर कर लेंगे आप। तो चूँकि 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपका जो है यूडीएल लगा हुआ है, टोटल स्पान इसका 1 मीटर है, तो 5 किलो न्यूटन ही आएगा। ओके, लिख सकते हैं 5 × 5 किलो न्यूटन। ओके, अब शियर फोर्स एट पॉइंट डी पर निकालेंगे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट लोड नहीं लगा हुआ है तो सेम ही रहेगा, 5 किलो न्यूटन ही रहेगा। शियर फोर्स एट पॉइंट आप सी पर फाइंड आउट करेंगे तो 5, क्योंकि आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव माने हैं, अपवर्ड को इस कारण से हम सारे पॉजिटिव ले रहे हैं। शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर ये 5 किलो न्यूटन यूडीएल का, और डाउनवर्ड प्लस हो जाएगा 12। ओके, प्लस 12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो टोटल आपका होगा जाएगा 70 किलो न्यूटन। अगेन शियर फोर्स एट पॉइंट आप बी पर फाइंड आउट करेंगे तो 17। ओके, और ये प्लस 15 हो जाएगा, टोटल आपका आएगा 32 किलो न्यूटन एट पॉइंट बी। क्योंकि इसके बीच कोई भी लोड वेरी नहीं है, तो ऐसे केस में शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर जो आएगा टोटल आपका 32 किलो न्यूटन आएगा। तो शियर फोर्स आप लिख सकते हैं, शियर फोर्स एट पॉइंट ए या फिक्स पिंड पर जो है 32 किलो न्यूटन आएगा। अब आपने शियर फोर्स फाइंड आउट कर लिया है, कैलकुलेशन कर लिया है, तो आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले आप जो है कि एक लाइन ड्रा कर लेंगे इसी के पैरेलल। ठीक है, अब आप देखेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए डैश, बी डैश, और इसे आप सी डैश, डी डैश और ई डैश। ओके, ई पर आपने फाइंड आउट किया है 0, डी पर आपने फाइंड आउट किया है 5 और डी पर है 5। ओके, तो 5 हो गया, मान लेते हैं 5 है। ओके,
सी पॉइंट पर आपने फाइंड आउट किया है 17, मान लेते हैं आपका 17 है। डी पॉइंट पर आपने फाइंड आउट किया है बी पॉइंट पर 32, मान लेते हैं 32 ए है। और ए पॉइंट पर आपने फाइंड आउट किया है, यानी कि कांस्टेंट है ए। ओके, ऐसे में अब क्या करेंगे, हमने बताया था इंक्लाइंड लाइन होता है इन केस ऑफ यूडियल लोड, तो इंक्लाइंड लाइन आप ड्रा कर सकते हैं ऐसे केस में यहाँ पर, ठीक है। और अगेन डी से सी के बीच आप देख रहे हैं कोई भी लोड वेरी नहीं कर रहा है, ऐसे में आपको कांस्टेंट हो जाएगा 5 किलो न्यूटन का लोड, यानी कि कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आप ड्रा कर देंगे, ठीक है। अगेन आपको सी पर जो है 17 है, 17 आपका यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, डी पर सी से बी के बीच कोई भी लोड वेरी नहीं कर रहा है, तो ये भी ऐसे स्ट्रेट ड्रा कर देंगे आप। अगेन आप 32 पर मिला देंगे, 32 आप लिख सकते हैं यहाँ पर किलो न्यूटन, ये 17 किलो न्यूटन, ओके। और ये आपका जो कांस्टेंट हो जाएगा इसके बीच, बी और ए के बीच कोई भी लोड वेरी नहीं कर रहा है तो, और उसके बाद आप ए से मिला देंगे, ओके। ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम, ओके, इन केस ऑफ पॉइंट विथ यूडियल लोड कांटिलीवर बीम के लिए। शियर फोर्स एसएफडी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी आ सकता है, ओके, जैसा आप साइन कन्वेंशनल मानेंगे। अब आप कैलकुलेशन करना है आपको बेंडिंग मोमेंट, तो लिखेंगे कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट, ओके, ऑल क्लॉकवाइज, क्योंकि आप राइट साइड से चल रहे हैं तो राइट साइड से जो क्लॉकवाइज होता है वो आपका निगेटिव होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। ये हमने बताया था। इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट ये आपको साइन कन्वेंशनल मानना पड़ेगा। अगर आप राइट से चल रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर आप लेफ्ट से चल रहे हो तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाता है। आपको यहाँ पर राइट से चलना होगा, क्योंकि फ्री इंड जो आपका है राइट साइड में है। अगर फ्री इंड इधर होता तो आप क्लॉकवाइज इधर से चलते, ठीक है, इन केस ऑफ क्वांटिलीवर बीम के। तो चलिए लिख सकते हैं फ्रॉम फ्री इंड, और राइट साइड भी लिख सकते हैं फ्री इंड, ओके। फ्री इंड से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई पर 0 किलो न्यूटन मीटर, ओके। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पर किसके कारण, यूडीएल के कारण। यूडीएल कितना है 5 × 1, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 का हाफ, 1/2, कितना आएगा 2.5 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है आपको कि राइट से चल रहे हैं तो मोमेंट कैसा आएगा, इसमें रोटेट कैसा करेगा, डी के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। डी के वाइट पॉइंट डाउनवर्ड करेगा तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज रोटेट हमने साइन कन्वेंशन निगेटिव माना है, तो आपको यहाँ निगेटिव रखना होगा, -2.5 किलो न्यूटन मीटर। अगेन आपको फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर। सी पर क्या हो जाएगा, माइनस यूडीएल को पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 किलो न्यूटन का, और 0.5 डिस्टेंस है और 1 मीटर है। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यूडीएल के लिए 1.5 अबाउट सी के परितः, ठीक है। और माइनस डी पर कोई लोड ना वेरी कर रहा है तो 0 कर सकते हैं। टोटल आपका आएगा -7.5 किलो न्यूटन मीटर। अगेन आपको फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, ओके। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर, ठीक है। पॉइंट लोड इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5 किलो न्यूटन का। टोटल स्पान इसके लिए 2 + 1 + हाफ कितना हो जाएगा 3.5, तो -5 × 3.5 माइनस
12 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है, इसके लिए 2 स्पान होगा अबाउट बी के परितः, ठीक है। तो 12 इंटू 2, अगेन आप सॉल्व करोगे इसको तो आएगा जो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर वो आएगा आपका -41.5 किलो न्यूटन मीटर, ओके। अगेन बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट आप ए पर लिख सकते हैं। इस पर आपको जब बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे तो माइनस लिख सकते हैं पॉइंट लोड -5 इंटू 3.5 कैसे 4.5, ओके, +1 बढ़ जाएगा 4.5 माइनस पॉइंट लोड के लिए 12, स्पान कितना हो जाएगा 3, 1 + 2 3, माइनस 15 किलो न्यूटन पॉइंट लोड के लिए, स्पान 1 मीटर दिया हुआ है। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आएगा आंसर वो आएगा -73.5 किलो न्यूटन मीटर, ओके। ये आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हो गया। अब क्या करेंगे, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। ऐसे केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना होगा, ओके। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि आप लिख सकते हैं A', B', C', D' और E', ओके। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E पर 0 आया हुआ है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D पर -2 है नीचे, ठीक है, -2 मान लेते हैं यहाँ पर है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C पर भी सेम है, -7.5 है, ओके। C पर -7.5 मान लेते हैं, यहाँ है 7.5 लिख सकते हैं, और ये 2.5 और ये 0। उसके बाद से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B पर जो है 41 है, मान लेते हैं 41 यहाँ पर है आपका 41.5, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट फिक्स पॉइंट पर 73 मान लेते हैं, 73 आपका यहाँ पॉइंट है, ठीक है। किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन, सारे आप जो है यूनिट लिखना होगा, ठीक है। तो आपका हो गया। अब आपको देखना ये है लोड कौन सा है। यहाँ पर देख रहे हैं D और E के बीच यूडीएल लगा हुआ है। ऐसे केस में यूडीएल के लिए हमने बताया था बेंडिंग मोमेंट ड्रा करते समय आप जो है यूडीएल के लिए पैराबोलिक ड्रा करते हैं। तो पैराबोलिक आपका किस इस प्रकार से आप ड्रा कर देंगे, ठीक है। ये पैराबोलिक हो गया, आप लिख सकते हैं पैराबोलिक, नहीं लिखेंगे फिर भी आप ऐसे ड्रा कर देंगे पैराबोलिक, ओके। अब आपको इंक्लाइन लाइन ड्रा करना होगा क्योंकि सारे जो है इधर पॉइंट लोड लगे हुए हैं। पॉइंट लोड के लिए होता क्या है, इंक्लाइन ड्रा करते हैं हम, तो इसके लिए आप इंक्लाइन ड्रा कर सकते हैं, और इसके लिए ठीक है ऐसे आप, ये थोड़ा और नीचे जाएगा, जगह पर्याप्त न होने के कारण हमने ऐसे ही बना दिया है। इसके हिसाब से 41 है, 73 है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं रेशियो में लगभग इतना थोड़ा और डाउनवर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस क्वेश्चन का, ओके। अब आप इसको फिक्स पॉइंट से इसके मिला देंगे लास्ट में, और लिख सकते हैं निगेटिव है, आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव इसमें आना ही चाहिए, क्योंकि कांटिलीवर के लिए निगेटिव इसलिए आता है क्योंकि कांटिलीवर बीम अगर आप देख रहे होंगे तो हैगिंग न करके हागिंग करता है। हागिंग के केस में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए, और जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसमें सैग करता है, सैग के लिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। जैसे कि मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड ऐसे कोई बीम है, ये जब ऊपर से लोड वेरी करता है तो ऐसे कुछ प्रकार का, इसे हम सैग बोलते हैं, इसके लिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है। और अगर ऐसे कुछ कोई बीम है, इस पर लोड लगा हुआ है, ये फिक्स मान लीजिए कांटिलीवर है, तो इसमें आप जब लोड लगेगा कुछ इस प्रकार की, यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसे जब सेक करता है ऊपर क्लाकवा को, तो इसे हम हागिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं। तो जो कांटिलीवर आपका बनता है कुछ इस प्रकार से, देखिए आप हागिंग कर रहा है, ठीक है। तो हागिंग के केस में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है इन केस ऑफ कांटिलीवर भी, ओके।
है।